चाहेंगे क्योंकि बड़े फैसले आज लिए गए हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में ठीक 12 बजे ये कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई थी और बेरोजगार युवा इस कैबिनेट से काफी उम्मीद लगाकर भी बैठे थे, क्योंकि पहले ही ये जानकारी हमने आपको दे दी थी कि भर्तियों से संबंधित फैसले भी इसमें होने वाले हैं। फिलहाल भर्तियों का पिटारा खुला है और वो भी विभिन्न विभागों में। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में ये पद भरे जाएंगे जानकारी हम आपको देंगे। साथ ही साथ यहाँ बात उन वर्गों से जुड़ी भी करेंगे जिनके लिए आज राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है। इसमें एसएमसी हैं, कंप्यूटर शिक्षक हैं और साथ ही साथ शिक्षा विभाग में जो अंशकालिक जलवाहक हैं उनसे संबंधित भी जानकारी लेकर आए हैं। फिलहाल पुलिस विभाग में सबसे ज्यादा पद भरे जाएंगे। इसके अतिरिक्त बागवानी विभाग में भी पद भरे जाएंगे और भी कुछ एक डिपार्टमेंट्स यहाँ सामने आए हैं जिससे संबंधित हम आपको जानकारी देने वाले हैं। और कुछ एक योजनाएं जो कि गरीब लोगों के लिए या छोटे वर्गों के लिए आज लाई गई हैं, एक तरह से फैसला उस पर सरकार ने अपना सुना दिया है, उससे रिलेटेड भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन शुरुआत भर्तियों से करना चाहेंगे क्योंकि देखिए सबसे पहले हम आयोग पर आना चाहेंगे, क्योंकि अगर नई भर्तियां करनी है तो जरूरी ये है कि सबसे पहले आयोग बहाल किया जाए। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में पहले क्लास 3 की भर्तियां होती थी, लेकिन फिर पेपर लीक होने के मामले लगातार सामने आए, जिसके बाद सुक्खू सरकार ने यह फैसला लिया कि क्यों ना आयोग को भंग कर दिया जाए। अब आयोग को भंग किए हुए कई महीने हो गए थे। ये सवाल विपक्ष की ओर से भी उठाया जा रहा था कि आयोग कब बहाल हो रहा है और नई भर्तियां कब और कैसे होंगी। तो फिलहाल अब देखिए यहाँ आयोग को बहाल करने का फैसला सरकार की ओर से ले लिया गया है और ये कर्मचारी चयन आयोग के नाम से नहीं बल्कि यहाँ राज्य चयन आयोग के नाम से जाना जाएगा। राज्य चयन आयोग का गठन होने वाला है। इसके लिए पूर्व आईएएस अधिकारी दीपक सानन की ओर से एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। उसी रिपोर्ट को देखने के बाद अब यहाँ वर्तमान सरकार ने ये फैसला लिया है कि वो अपना राज्य चयन आयोग दोबारा गठित करेंगे और क्लास 3 की भर्तियां फिर इसमें शुरू की जाएंगी। हालांकि देखिए इसमें आईएएस स्तर के अधिकारी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होंगे और एचएएस स्तर के अधिकारी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनाए जाएंगे। इसी तरह से ज्वाइंट कंट्रोलर, डेप्यूटी डायरेक्टर आईटी और लॉ ऑफिसर के पद भी इसमें सृजित करने का फैसला लिया गया है। फिलहाल देखिए बड़ी बात यह है कि लगातार क्योंकि कुछ महीनों से ये सवाल उठ रहे थे कि जो आयोग भंग किया गया है उसके बाद बहाल कब होगा, नई भर्तियों की शुरुआत कब हो पाएगी। तो शुरुआत करने से पहले ये जरूरी था कि नए आयोग का गठन किया जा सके। अब ये एक तरह से प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो ये जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे क्योंकि अभी बहुत सारे बोर्ड, निगम, स्थानीय निकाय ऐसे हैं जिसमें पद खाली चल रहे थे, लेकिन ये यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि अब ये नई भर्तियों का जिम्मा किसे दिया जाए। इससे पहले भी क्योंकि शिक्षा विभाग में ही लगभग 6000 पद भरने पर स्वीकृति दी गई थी। अब शिक्षा विभाग के अधिकारी तो तैयार बैठे थे पूरी प्रक्रिया के लिए, लेकिन बात वही थी कि कौन सी एजेंसी को ये जिम्मा देना है। इसलिए तय ये हुआ कि कर्मचारी चयन आयोग के बदले राज्य चयन आयोग को ही यहाँ पर गठित किया जाएगा। हालांकि अब इसमें पारदर्शिता किस तरह से लाई जाती है, ये एक बड़ा चैलेंज वर्तमान सरकार के लिए होने वाला है। भर्तियों को लेकर अब आपको जानकारी दे देते हैं, क्योंकि सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट से शुरुआत करना चाहेंगे। यहाँ लगभग 1226 के करीब पद भरे जाएंगे। इसमें 867 पुरुष कांस्टेबल के पद भरे जाएंगे, 292 महिला कांस्टेबल के पद भरे जाएंगे और 57 कांस्टेबल चालक भी इसमें शामिल किए गए हैं। इसी तरह से उद्योग विभाग में भी खनन निरीक्षक के 12 पद भरे जाएंगे, सहायक खनन निरीक्षक के 24 पद और खनन रक्षक के 38 पद भरने का निर्णय लिया गया है। उद्यान विभाग में उद्यान प्रसार अधिकारी के 50 पद भरने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त बैठक में आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में भी ये सांख्यिकी सहायक के 10 पद भरने पर स्वीकृति प्रदान की गई है। डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हमीरपुर में विभिन्न विभागों में सह राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय शिमला में सहायक आचार्य का 1 पद भरने का निर्णय लिया गया है। और साथ ही साथ देखिए ऊना जिला के टहलीवाल पुलिस चौकी को स्तर उन्नत कर पुलिस थाना बनाया जाएगा और यहाँ विभिन्न श्रेणियों के 14 पद सृजित कर भरने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। शिक्षा विभाग पर एसएमसी, कंप्यूटर शिक्षक और अंशकालिक जलवाहकों के लिए ये राहत भरी खबर है। लगातार एसएमसी की ओर से ये कहा जा रहा था कि 2000 रुपए इनके बढ़ाए गए हैं और ये अपने भाषण में ऐलान किया था सीएम सुक्खू ने बजट भाषण में, तो अभी तक इन्हें ये 2000 रुपए बढ़कर नहीं मिले हैं। लेकिन 1 अप्रैल 2023 से ही इन्हें ये अब 2000 रुपए बढ़कर मिलेंगे। आज ये फैसला ले लिया गया है। जल्दी ही इसे लेकर अधिसूचना भी जारी होगी और कंप्यूटर शिक्षकों को भी 2000
रुपए बढ़कर मिलने वाले हैं। साथ ही साथ बात अगर हम अंशकालिक जलवाहकों की करें तो 1 अप्रैल 2023 से 3,900 रुपए से बढ़ाकर 4,400 रुपए प्रति माह अब इनका भी यहाँ मानदेय कर दिया गया है। इससे 283 जलवाहक लाभान्वित होने वाले हैं। और एसएमसी की बात करें तो लगभग ये भी, क्योंकि 2,555 के करीब हैं, ये शिक्षक लाभान्वित होने वाले हैं।